शर्त है सर, मोमोज आपको सारे खाने पड़ेंगे। मोहन मोमोज लेकर खाना शुरू कर देता है। जैसे जैसे वो मोमोज खाता है वैसे ही वैसे उस लड़की का चेहरा डरावना होता जाता है। मोहन बहुत डरने लगता है क्योंकि आसपास कोई भी नहीं होता। क्या हुआ सर, खाओ ना, सारे खाने हैं आपको। अब उस लड़की की आवाज भी भारी होती चली गई थी। तभी मोहन की नजर उसके पैरों पर पड़ती है। वो उल्टे होते हैं, लेकिन मोहन ऐसा दिखाता है जैसे उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन तभी मोहन की नजर मोमोज पर पड़ती है। उसके मोमोज में बहुत सारे कीड़े चल रहे होते हैं। तभी वो लड़की की तरफ देखता है। वो अब तक चुड़ैल बन चुकी थी। बोला था ना सारा खाना है, ऐसे छोड़ क्यों दिया? मोहन उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। मोहन उसकी कोई बात नहीं सुनता और अपनी बाइक स्टार्ट करता है और वहां से निकल जाता है। लेकिन बाइक वहीं वापस आ जाती है जहां वो चुड़ैल खड़ी मुस्कुरा रही होती है। तू अपने पैक किए हुए मोमोज को तो लेकर ही नहीं गया, ये भी तो ले जा। चुड़ैल उसकी तरफ बढ़ने लगती है। मोहन फिर से बाइक स्टार्ट करता है, फिर वहीं आ जाता है। क्या हुआ, और मोमोज खाने हैं? मोहन डर के मारे रोने लगता है। वो जहां से भी जाता उसके सामने वही चुड़ैल आ जाती। वो बहुत थक जाता है। कब तक चलाएगा, अब कुछ नहीं हो सकता। फिर एक अलग सी ही आवाज में चुड़ैल बोलती है, आपने अपने मोमोज तो खाए ही नहीं सर। मोहन बहुत चिल्लाता है, बेचारा, ये सब तेरे ही मोमोज हैं, खा ले इन्हें, खा ले। लेकिन मोहन एक बार फिर हिम्मत करके अपनी बाइक शुरू करता है। वो बाइक चलाते हुए आंखें बंद कर लेता है। तभी उसको सामने से दो पुलिस वाले दिखाई देते हैं। वो उसको बुलाते हैं। अरे ओ जी, ऐसा कौन बाइक चलाता है? लगता है इसने पी रखी है सर। क्या हुआ है तुझे? हैं? पी रखी है क्या? पता है ना, पी कर गाड़ी चलाना मना है। मैंने नहीं पिया है, मैंने चुड़ैल के मोमोज खाए हैं, वो मुझे मार देगी। ये क्या बहकी बहकी बात कर रहा है? हैं? मैं सच कह रहा हूँ, मैं आपको उसका ठेला भी दिखा सकता हूँ। मोहन पुलिस वालों को उस जगह पर लेकर जाता है जहां वह मोमोज वाली होती है। लेकिन अब वहां पर कुछ भी नहीं होता और ऐसा लग रहा था जैसे वहां पहले कभी कुछ था ही नहीं। मोहन को यकीन नहीं होता अभी जो सब हुआ वो एक झूठ था। मोहन की हालत अब बहुत खराब हो चुकी थी। उसकी तबीयत के साथ साथ उसका मानसिक हालत भी बहुत खराब होने लगा था। दोनों पुलिस वाले व्यवहार के बहुत अच्छे थे। उन्होंने मोहन से कहा, चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। यहाँ कब तक ऐसे परेशान रहोगे? मोहन पुलिस वालों की बात मान लेता है। घर पहुंच जाता है। घर पर उसको जैसे ही विभा देखती है रोने लगता है। क्या हुआ जी आपको? किसी ने कुछ किया क्या? किसी ने आपको मारा क्या? विभा बहुत घबरा जाती है। उसने मोहन को ऐसे बेबस कभी नहीं देखा था। जी, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप इन्हें घर तक लेकर आए। पुलिस वाले चले जाते हैं। विभा मोहन के पास जाती है और बैठ जाती है और पूछती है। मोहन रोते रोते उसको सारी व्यथा बता देता है। मुझे लगता है उसमें कुछ तो गड़बड़ है, पर इतनी बड़ी गड़बड़, मैं तो आपको वहाँ कभी नहीं जाने देती। अगर मुझे पता होता, मेरी ही गलती है ये सब। अब आप